मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा का आज 29वां दिन है और इस समय हम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। और मेरे साथ मैं बहुत समय से सोच रहा था कुछ सिख समुदाय से बात किया जाए। आज मेरे साथ सिख समुदाय लोग हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कौन सा विधानसभा हुआ? विधानसभा गैसरी 292 विधानसभा गैसरी है ये। और आपका नाम बताइए। परमजीत सिंह पम्मी। परमजीत सिंह पम्मी। और जैसा मैंने आपसे पूछा और आपने बताया भी बैक ऑफ द कैमरा, आप मेरे को लग रहा है जन्म से आप यहीं पे रह रहे हैं बलरामपुर में। और आपके पिताजी, आपके दादाजी भी शुरू से यहीं? पिताजी का हमारा जन्म तुलसीपुर में हुआ है। तो आप यहाँ पे मेरे को लग रहा है बिजनेसमैन है, एक अपना बिजनेस भी है, खेती बाड़ी भी है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप हैं, लेकिन आपका जैसे बॉर्न प्लेस सब वगैरह तो यही हो गया, गांव घर सब यही हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप जैसे मेरे को लग रहा है पंजाब से ऐसे बिलोंग करते होंगे, तो आप वहां आते जाते हैं? आते जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आज के दिन में जो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, अगर आप सरकार के बारे में अच्छा या जो भी आपको लग रहा है बोलना चाहें, तो क्या आपको बेटर लग रहा है पहले से? देखिए, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या मेरे देश में दो तरह की समानांतर सरकारें चलती हैं जी। एक तो सिलेक्टेड और इलेक्टेड जी। इलेक्टेड में योगी जी की सरकार है, नो डाउट। उन्होंने जिस तरह से कहा था गुंडागर्दी समाप्त करने का, अराजकता समाप्त करने का, जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। शिक्षा में सुधार हुआ और सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी और सुधार की आवश्यकता है। तो ये मेरे को बताइए कि गुंडागर्दी खत्म किया, वाकई में योगी जी ने बहुत अच्छा भी काम किया, लेकिन यहाँ से पास में गोंडा पड़ता है। गोंडा के एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन शोषण का आरोप है, तो उनको क्यों नहीं ठीक करते हैं वो? अजय टीनी मिश्रा को क्यों नहीं ठीक करते वो? देखिए, आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। शॉर्ट में आप इसको बहुत शॉर्ट में बता। बृजभूषण सिंह के बारे में जितना मैं जानता हूं या जितना देवी पाटन मंडल के लोग जानते हैं, उतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं जानती है। कुछ केसों में हमने देखा है, कई केस इस तरह से आए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खुद ट्रायल करके खुद ही जस्टिफाई कर दिया, वो गलत है। मीडिया को वो दिखाना चाहिए जो सत्य है। आज तक यौन शोषण का जो आरोप लगाने वाली विनोद फोगाट और एक और कौन सा है वो, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, दोनों ने कभी कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ अमुक देश में हुआ। बाद में ये साबित हो गया कि बृजभूषण सिंह उस देश में, मतलब पूरी बात हो जानी, उन्होंने कहा कि फला देश में मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। उस देश में उस गेम के दौरान बृजभूषण सिंह गए ही नहीं थे। अच्छा। फिर इन्होंने बताया कि मेरे साथ अमुक तारीख को छेड़छाड़ हुई। दूसरा एक जगह इन्होंने एफआईआर किया कि अमुक तारीख को मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। दूसरे जगह एफआईआर किया, वहां समय और दिन दोनों डिफरेंस है। अच्छा, एक मैं समझ गया, बृजभूषण शरण सिंह जो है, इनका ये कहना है कि वो गलत नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। और इसी नाते देखिए अदालत से बरी हो रहे हैं। आज तक पेश करने वाला कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, और उसके पीछे जो राजनीति है वो सिर्फ AWF है। चलिए ठीक है, हमारे राजनीति पे आए, आपको राजनीति पे एक और चीज पूछूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी नेता हो, चुनाव के समय वो लोगों के पास आता है, चुनाव के बाद हमारी हालत वैसी रहती है, कहीं गटर लीक हो रहा है तो वो गटर महीनों तक लीक होता रहेगा, कहीं पानी आ रहा है तो पानी महीनों तक आता रहेगा, कहीं रोड बिगड़ा है तो सालों तक रोड वैसा ही रहेगा, कहीं शिक्षा की समस्या है, रोजगार नहीं है। हमारा दोस्त एक है, वो वीडियो बना रहा है, वो 9वीं पास है, उसने आगे तक पढ़ाई नहीं की, शिक्षा नहीं की। क्या कारण है हमारे भारत देश में इसका? जागरूकता नहीं, तो आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत के आज के दिन में नेता एकदम सर्वश्रेष्ठ है, आपका मानना है ऐसा? तो अगर सर्वश्रेष्ठ है तो भी हमारे भारत देश में पिछले 10 सालों से जैसा एक देश को होना चाहिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी बेसिक चीज हो, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वो नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? नहीं, तो एक बात जान लीजिए कि हम कोई योजनाएं लाते हैं, उसके साथ जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम स्टेट गलती लोगों की है, लोगों की नहीं है, गलती नहीं है। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जो आदमी के अंदर जो वो होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो एक बार ये दिखना चाहिए कि हम एक टॉपिक पे आना चाहते हैं कि नो डाउट गैसरी पिछड़ा क्षेत्र है और ये सीमा पर बसा हुआ क्षेत्र है। इस नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि शासन प्रशासन से एक बार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लाए जाएं जिनसे बॉर्डर क्षेत्र पे जो हमारे देश का मान सम्मान है वो बढ़े। तो अभी उसमें एक कड़ी बहुत अच्छी थी। सरकार कह रही बॉर्डर डेवलपमेंट करेंगे, और बॉर्डर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। बॉर्डर के नजदीक सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर से जुड़े हुए वन सीमा क्षेत्र के नजदीक बॉर्डर के क्षेत्र बहुत अच्छी सड़क बन रही है। परंतु एक गैसरी से चल के जरवा लाइन थी, आने जाने का साधन था, एकमात्र साधन था। हमारे आदिवासी भाई वहां रहते जरवा में, और बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। आज सरकार सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रही है और जरवा की रेल लाइन को उखाड़ा जा रहा है, जरवा के स्टेशन का ध्वस्तीकरण हो रहा है। ये एक आपस में एक बहुत ही एक विरोधाभास चीज है। अन्य देशों की अपेक्षा जो हमारे बॉर्डर सीमा पर बसे हुए गांव हैं, उनको अन्य देशों की अपेक्षा अधिक सुविधा चाहिए, जिससे जो हमारे घुसपैठिए हैं
उनसे मिलकर, उनको भरमा कर, उनको बरगला कर, आज आप देखिए तमाम मिशनरियां हैं। चलिए, अच्छा लगा मुझे आपसे। तो मेरे आप साथ एक और भैया है, और आपका नाम बताइए। गणेश प्रसाद जायसवाल। गणेश प्रसाद जी, आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगा। जी। यहाँ पे जैसे सिख समुदाय के लोग हैं, मुसलमान लोग भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, क्या माहौल रहता है? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। हमारे पड़ोसी भी सिख समुदाय के हैं जी। और हमारे बगल में भी मुस्लिम समुदाय के जी। लोग हैं। आपस में हर प्रेम त्योहार से आप लोग भाईचारे के साथ रहते हैं? प्रेम से भाईचारे के साथ रहते हैं। जी, जी, हर जी। त्योहार मिलजुल कर बहुत करते हैं। बढ़िया। कोई हाँ। भी विवाद नहीं है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग जो है अपना बहुत अच्छा और आराम से रहते हैं। बहुत चलिए, बहुत अच्छा आराम लगा। से। हमारे भारत देश और उत्तर प्रदेश में यही होना चाहिए, कोई भी समुदाय के लोग हों। ये एक मैसेज है मेरे तरफ से भी, जितना मजा प्यार से रहने में है, मिल बांट के अच्छे से रहने में है, उतना झगड़ा और दंगा फसाद में एकदम नहीं है। एक और भाई साहब हैं, और गुरमीत जी नाम इनका, मैं सही बोल रहा हूँ? जी जी, गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, जो अभी सभासद का जो चुनाव था वो भी लड़े थे। तो आप मुझे बताइए, आप सभासद का चुनाव लड़े थे, तो क्या आपके मेन मुद्दे थे? यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है, आप मुझे बताना चाहें तो? शिक्षा, रोजगार और ये सब जो हमारे मेन मुद्दे हैं, और जो हमारे जैसे गांव के नाली है, सड़क है, इन सब के लिए जो है, या लाइट की व्यवस्था है, इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने प्रयास किया था, और आगे भी हम जब तक भी यहाँ मतलब यहाँ वो है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। जी जी। अच्छा, तो एक बात बताइए गुरमीत जी, जी। और मैं तो आपसे मिला और आपसे बात भी की, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता अगर आप जीत जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, मेरे को लग रहा है बेहतर तरीके से काम कर पाते। लेकिन एक चीज बताइए, चुनाव हर 5 साल में आता है, हर 5 साल में लोग आते हैं जी जी। और कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ होता नहीं है। जी। उसके लिए आपको क्या मतलब, आपका मानना है कि क्यों ऐसा, क्या कारण है? देखिए, जीत जाने के बाद लोगों की मेंटालिटी पता नहीं क्यों चेंज हो जाती चेंज हो है। जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो इंसान देशभक्त है और सबको अपना समझ के चलता है, पूरे गंगा जमुनी तहजीब जैसे हमारे देश में है, जी, जी, जी। उस हिसाब से चलता है, तो उसको सबको एक परिवार समझ के चलना जी, जी, चाहिए, जी। और एक बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करना जी, चाहिए। जी, जी। मगर कुछ लोग न जाने किस सोच के होते हैं, ऐसा करते हैं। जनता की जागरूकता की भी जी, कमी होती है, जनता बिल्कुल, सवाल नहीं बिल्कुल, पूछती सवाल है। नहीं पूछती है, जबकि ऐसा करना चाहिए। अगर आप सवाल पूछेंगे जो है, तो उस पे जो है नेता लोगों को अपना एक्टिविटी दिखाना होगा। सवाल आप पूछेंगे, सवाल अगर हर एक प्रत्येक इंसान जो है वो अपना हक जाने, सवाल पूछे सरकार से, नेता से, अध्यक्ष से, सभासद से, ग्राम प्रधान से, हाँ। कि भाई क्या कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये लोग ऐसा करें तो उससे थोड़ा डर का माहौल भी उनके अंदर हो कि हाँ, हमको काम करना चाहिए जी, समाज के लिए, जी। और समाज भी थोड़ा आगे बढ़े, है ना। समाज भी आगे हाँ, बढ़े। इस तरह से काम करना चाहिए लोगों के लिए। लेकिन अब नेता लोगों का जो भी अपना मनोबली है बदल तो जाता है। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो मैं उत्तर प्रदेश जन यात्रा के तहत सवाल पूछता हूं लोगों की, जो आम लोगों से, उनसे बात करता हूं, जो बेसिक क्वेश्चन है उससे बात करता हूं, और कोई पॉलिटिकली नहीं, जो एक्चुअल सच है उसको जानने की कोशिश करता हूं। तो इसी प्रकार से बलरामपुर से मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा से, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।